राजस्थान में जिस प्रकार से कल जो घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं सभी सनातन प्रेमियों को जय श्री राम भगवा प्रणाम करना चाहता हूं। मैं राजस्थान से हूं, मेरा नाम है ललित हिंदू। जैसे कि मैं घटना की आपको एक सत्य बता रहा हूं कि मैं राजस्थान से हूं, मुझे वहां की जानकारी नहीं, पूरे देश की जानकारी है। रही बात तो मैं आज सोशल मीडिया के तरफ और आपके न्यूज़ के हिसाब से सभी सनातनी युवाओं को और मातृशक्ति को निवेदन करना चाहता हूं। एक तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, पार्टी की गुलामी छोड़ दीजिए, एक नेताओं की गुलामी छोड़ दीजिए। क्यों न अपना घर का अपना बाप है, अगर वो नेता है उसकी गुलामी छोड़ दीजिए। अगर कोई भी एक सनातनी योद्धा का इस तरह से बलिदान होता है तो धरातल पर किसी नेता के कहने से नहीं, चाहे वो कपिल मिश्रा जी हो, मैं सब सम्मान देता हूँ बड़े भाई की तरह, लेकिन ये मतलब नहीं है कि उनको स्वीकृति नहीं मिली तो हम धरातल पर क्यों आए, क्योंकि ये हमारा नैतिक कर्तव्य और फर्ज बनता है, क्योंकि वो हिंदू भाई था। क्योंकि कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है, मतलब जो कश्मीर में हुआ था वो पूरे हिंदुस्तान में करना है, उनका स्टैंड क्लियर है। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। चलो आज योगी जी है, मोदी जी अपने स्टैंड क्लियर करके वो अपने कर्म पथ पर चल रहे हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि पहला गृह मंत्री हिंदुस्तान को मिला है जो बोल रहा है कि मेरे हिंदू जो पीड़ित हैं मैं उनकी सेवा करने लिए आया हूँ, तो हमें उसके साथ खड़ा है, ना कि बीजेपी के साथ खड़ा होना है। हमें बीजेपी से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। 1000 साल बाद राजा दाहिर सेन मर चुके थे, मीर कासिम मीर जाफर ने उनको उसी तरह से मारा था जिस तरह से कल भाई कन्हैयालाल जी को उदयपुर में मारा था। तो ये सीख हमें सीखनी चाहिए। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, ये भाईचारे की हत्या हुई है, कल सनातनी हिंदू समाज की हत्या हुई है, किसी एक की अत्याचार नहीं हुई है। कैसा भाईचारा? अबे ये तो अंधों ने हमें पढ़ा दिया भाईचारा, गंगा जमुनी सभ्यता। अबे गंगा भी मेरी, जमुना भी मेरी, काहे की तेरी मेरी सभ्यता। अबे तुम सिर्फ 2 टकों के लिए अपने धर्म को बेच के भागे थे। आज भी जो तुम्हें सरकार भीख में देती है हज पे जाने की सहूलियत, जो तुम्हें भीख में देती है हज कमेटियां, उनके लिए तुम आज भी खड़े हो। आज तुम कल 2 रुपए के लिए भागे थे, आज तुम्हें कोई 2 लाख दे तो फिर भाग जाओगे। और एक बार पुनः में जो जिहादी विचारधारा के लोग हैं उनको इस बात की भी चेतावनी देता हूँ, ये सनातन हिंदू समाज है, जो तुम नारे लगाते हो कि सर तन से जुदा कर देंगे, हम उस महाराणा प्रताप बाजीराव जी की पेशवा के वंशज हैं जो तन को तन से जुदा कर देते हैं। यह समय भी आएगा और ये बहुत जल्द आएगा। महादेव और माता जगत जननी जगदम्बा इस बात का निर्णय करे कि समय आने पर, वैसे अब सनातनी हिंदू एकता आ चुकी है, सर तन से जुदा करते हो, अब तन से जुदा तो होगा, वो सब टूटने वाला है और सरकारें भी देखेगी, घुटने टेकेगी। ये बहुत ही समय जल्द आने वाला है, क्योंकि आज का सनातनी हिंदू युवा ना तो किसी पार्टी का गुलाम है, ना किसी नेता का गुलाम है। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। हर हर महादेव। आज शिव का तांडव चल रहा है, शिव के सर के अंदर दिल से छेद किया गया। हिंदुओं का सब्र जवाब दे रहा है। आज शिव का तांडव चल रहा है। शिव विस्मान पान करते हैं, लेकिन जब उनकी त्रिनेत्र खुलती है, तांडव होता है, तो विधर्मियों का सर्वनाश होता है। आज ये जो गर्दनें काटी गई है, ये हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। जागो, लड़ो, मरो, भागो मत। भागने के लिए स्थान नहीं है। आप द्विवेदी जी से बात की। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, हिंदू समाज से आह्वान करना चाहूँगा कि ए हिंदुओं, जिस प्रकार से आज़ादी से पहले तक आपके एक हाथ में शास्त्र होता था और दूसरे हाथ में शस्त्र होता था, आपने इसी शस्त्र और शास्त्र को आधार बना करके मुगलों को परास्त किया, आपने उसी को आधार बना करके अंग्रेजों को परास्त किया और आज़ादी पाई। लेकिन छद्म धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर आपसे शस्त्र और शास्त्र दोनों छीन लिए गए। तो आज फिर से वो समय आ गया है, एक हाथ में शास्त्र रखो, दूसरे हाथ में शस्त्र पकड़ो और टूट पड़ो इन विधर्मियों को पर और इनका संपूर्ण रूप से विनाश करते हुए
भारत भूमि को फिर से सनातन राष्ट्र बनाओ, तभी हम कन्हैया लाल को सही अर्थों में श्रद्धांजलि देंगे, और तभी हम सही अर्थों में कमलेश तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे, और तभी सही अर्थों में हमारा देश सनातन राष्ट्र बनेगा। अन्यथा आप कश्मीर की तरह हर जगह से भगाए जाओगे और आपका पूरा देश हिंदू विहीन हो जाएगा। याद रखो, शताब्दियों तुमने राज किया मुगलों के नाम पर, लेकिन हस्ती हमारी है कि मिटती नहीं, और आज भी हस्ती मिटेगी नहीं। अब तो हम इन जिहादियों की हस्ती मिटाने आए हैं, मुगल परस्तों की हस्ती मिटाने आए हैं, मातृभूमि को जिहाद मुक्त बनाने आए हैं। और यही अखिल भारत हिंदू महासभा का नारा है कि जिहाद मुक्त भारत भूमि हमारा है, जिहाद मुक्त भारत भूमि हमारा है। एक बात बताइए कि हमारे देश में सेकुलर गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन अब वो सेकुलर गैंग नज़र नहीं आ रही। देखिए, सेकुलर गैंग केवल वर्ग विशेष, वो वर्ग विशेष जिन्होंने कल कन्हैया लाल की गर्दन काटी है, उनके लिए रोना रोते हैं। एक चोर जब किसी मोहल्ले में पब्लिक द्वारा पकड़े जाने पे मार दिया जाता है तो उसमें पूरे देश में मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन जब एक कमलेश तिवारी या कन्हैया लाल की इन्हीं विधर्मियों द्वारा हत्या की जाती है तो ये लोग अपने बिलों में दुबक जाते हैं। वास्तव में यही सेकुलर गैंग इस देश के वास्तविक शत्रु है, जो छिप करके मेरी सनातन संस्कृति और मेरे हिंदू समाज पे प्रहार करते हैं और इस देश को हिंदू विहीन बनाने के षड्यंत्र में शामिल होते हैं। अरे ये जिहादियों और विधर्मियों में दम नहीं, हमें आंख भी दिखा सके इनकी ताकत तो यही सेकुलर गैंग बनते हैं, जो हमारे विनाश के अंजाम को आगे बढ़ाते हैं। मैम, हमारे देश में जगह जगह हमने देखा कि जब भी कोई बड़ा घटना होती है तो सेकुलर गैंग होता है। एक सेकुलर गैंग है, मोमबत्ती गैंग है, अवार्ड रिटर्न गैंग है, लेकिन अब कोई भी नजर नहीं आ रहा, सब शांत बैठे। भाई वो क्यों आएंगे? जब हम पहले, मैम ये बताना चाहती हूँ, पहले हिंदू सोया हुआ था, अब ये सोचते हैं कि हिंदू सोया हुआ है। अब ये हिंदू सोया हुआ नहीं है और ना ही सोएगा। ये मेरे कन्हैया लाल भाई की हत्या नहीं हुई है, ये हमारे हिंदू भाई की हत्या हुई है, ये कन्हैया लाल की हत्या नहीं हुई है, ये हमारे जितने कन्हैया लाल है ना उनकी, ये जो कांग्रेस का वहाँ पे सरकार है कांग्रेस की। और जब इनको सिक्योरिटी मिली हुई थी एक रात की, इन्होंने एक रात पहले सिक्योरिटी क्यों हटाई? क्यों इनको हटाया गया? इनको पूरी सुरक्षा दी गई थी, तो एक दिन पहले इनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई? तो ये तो कुछ ना कुछ अंदर दाल में काला है। दिल्ली में करे ना, मैं तो निकली हूँ सर पे कफन बांध के कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू में जाग चुकी, हिंदू शेरनी अब सबको जगाएगी और मैं जगी हुई हूँ। जी। तो राजस्थान सरकार जो है, अब क्या आपको क्या लगता है कि गिरफ्तारी लोगों उन दोनों की हो चुकी है, अब क्या कार्रवाई उन पर होनी चाहिए? गिरफ्तारी से क्या होगा? अंदर होगा, अंदर ही इनको अच्छा खाना मिलता है, अच्छा रहना, अच्छा सोना। गिरफ्तारी तो अंदर जेल में उनकी होती है, जो गरीब भाई होते हैं उनको उस जगह पे रखा जाए ना। या मैं तो कहती हूँ जैसे उनकी हत्या की हुई है पब्लिक को दे दिया जाए, पब्लिक जो करे करे। क्यों नहीं देती पब्लिक को? अंदर से उनको बचाने के लिए गिरफ्तार कर लिया, सिर्फ दिखाने के लिए। नहीं कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इसको पब्लिक में सौंप दिया जाए, पब्लिक करे तब देखे ना। क्या करें? यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो मैं कांग्रेस की सरकार को नहीं कहती, ये एक भाईचारा, ये एक बच्चा किसी का तो होगा, उसकी निर्मम हत्या क्यों की गई? कल को उनका होता बच्चा, क्या वो करने देते? नहीं करने देते ना, तो ये क्यों? हम बहुत बहुत धन्यवाद।